तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्मचिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिविरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी। भाव सबका फर्क पड़ता है। जब हम जिस स्थान पर जाते हैं तो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है। कहीं भी आप जाओ, भगवान के चरणों में जाने के बाद कभी भी आपके परिणाम खराब होते हैं क्या? बहुत कम होगा कि भगवान के गर्भगृह में घुसे। भले एक बार गर्भगृह के बाहर परिणाम खराब हो सकते हैं, लेकिन जब भगवान के निकट जाते हैं तो निकट पहुंचने के बाद परिणाम कभी खराब नहीं होते। परिणामों में उज्जवलता ही आती है। चाहे कितना ही हमारे अंदर डिप्रेशन हो, कितना ही टेंशन हो, लेकिन भगवान के नजदीक उस ओरे में पहुंचने के बाद, उनके पास पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत तो कितना ही बड़ा वो नास्तिक होगा, लेकिन एक अल्लाहत भाव तो उसके अंदर आ जाएगा, एक अहो भाव तो आ जाएगा। वो क्षण, वो समय रहता है। तो अब मान लो कोई नहीं कर पा रहा है तो कम से कम चरण छुए। 9 बजे आ जाए, 10 बजे जाए, 11 बजे, जब आना हो तब आ जाए, लेकिन स्वर्गणा के पास पहुंचे और प्रभु के चरण छुए। प्रभु के चरण छूना चाहिए। मैं जो नए बच्चों को कोई मना करता है चरण नहीं छूना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कुछ नहीं से कुछ तो कर रहा है वो। मान लो नहीं कर पा रहा है पूजन, नहीं कर पा रहा अभिषेक, तो कम से कम कुछ नहीं से कुछ करने के लिए आपको मोटिवेट करना चाहिए और भगवान के चरण छूने के लिए रोकना नहीं चाहिए। कुछ लोग भगवान के चरण छूने से रोक रहे हैं कि चरण नहीं छूना चाहिए, गलत है, पाप है। नहीं, कहा मतलब भगवान के चरण छूना पाप नहीं है भैया। भगवान के चरण छूना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप इस चीज को अन्यथा बिल्कुल नहीं लेना कि चरण छूना ठीक नहीं है, बल्कि चरण छूते छूते ही मैंने अपने जीवन के प्रारंभ चरण छूने से ही किया था। सच बता रहा हूँ, मैंने अपने में कभी अभिषेक नहीं करता था, मैं पूजन नहीं करता था। मेरी शुरुआत हुई और शुरुआत में मैंने यही नियम लिया कि हमारे यहाँ एक फिक्स था जहाँ मैं अध्ययन करता था, एक छात्रावास। और बैठे ये विकास तो बैठाइएगा, छात्रावास एक एरिया है, उसमें वहाँ समय था इतनी बजे होता है। अब बाद में क्या करना, वो माता जी ने नियम दे दिया। मैंने माता जी से बोला, बोले कम से कम चरण छुआ करो। वो चरण छूते छूते मैंने धोती दुपट्टे पहने, धोती दुपट्टे पहनते 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 आज यहाँ तक पहुँच गया। इसीलिए आप समझना, यहाँ तक की यात्रा चरण छूने से प्रारंभ हुई है मेरी। अब वो दर्शन विनय है, इसलिए किसी को भी चरण छूने से मत रोकना। अगर आप चरण छूने से रोक रहे हो तो गलत है। आज वो आपने रोक दिया, अंतराय डाल दिया, कल को मंदिर भी आना बंद कर देगा वो, और जितना था उतना भी छोड़ गया। तो जो कर रहा है वो कम नहीं है। आज की नई पीढ़ी इतना कर रही है, इतनी चकाचौंध में, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जो अभिषेक कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनके पास पात्रता है, करें। लेकिन जो नहीं कर पा रहे, जितना कर रहे हैं, उनके लिए हमारा पूरा समर्थन होना चाहिए, हमारा पूरा मोटिवेशन होना चाहिए। हतोत्साहित उनको नहीं करना चाहिए। आपको बताएं, हमने नियम दिया और नियम को कैसे फॉलो हुआ? फॉलो ये हुआ कि विकास हितेश को नियम दिया मैंने, हितेश को नियम दिया और वो आज भी पालता कट्टरता से। वो दिल्ली बंबई से 2 बजे भी आता है, 2 बजे भी वो क्या करता है, धोती दुपट्टे पहनता है। धोती दुपट्टे पहनने के बाद वो मंदिर जाता है और भगवान के चरण छूता है। पूरी दुनिया, पूरे गांव के लोग हंसते हैं। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि चरण छूना, तो मैं चरण छूंगा, मैं चरण छूंगा और चरण छूता। विकास तेरे को भी नियम दिया था, मैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे तो धन तो बहुत दे देता है भैया, पर तन दे प्रभु के चरणों में। धन क्या करेंगे, तेरा ले लेके आऊंगा। छू लेता है चरण? नहीं, ऐसा नहीं। चरण नहीं, ऐसा नहीं। हमारी फोटो के चरण छूने से कुछ नहीं होने वाला, वो प्रभु के चरण छूने से सब होने वाला। ध्यान रखना, हम प्रभु की उस वर्गणा को लेके पहुंचेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है,
सुकमाल भाई बैठे हैं पूना वाले, एक बिल्डिंग से, उसमें एक जैसे फ्लैट्स हैं, ऊपर से लेके नीचे तक 50 फ्लैट्स ऊपर से लेके नीचे तक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किसी फ्लैट्स में आप जाते हो तो वहां पर आपको अच्छा नहीं लगता, और किसी फ्लैट्स में जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। क्या कारण है? एक जैसा मकान बना है, एक जैसा सब कुछ है, लेकिन किसी घर में गए और वहां आपको बेचैनी हो रही है, और वहीं ऊपर गए आपको अच्छा लग रहा है, वही माहौल, वही कलर, वही फर्नीचर, वही सब कुछ, कहीं ऐसा वास्तु में परिवर्तन नहीं, वहां की वर्गणाओं में परिवर्तन है, और रात दिन तू में हो रही है, तो वहां की वर्गणाएं ऐसी बन चुकी है, और वहां प्रेम स्नेह वात्सल्य चल रहा है, वहां भावनाएं प्रेषित हो रही है, वहां स्वाध्याय हो रहा है, वहां भक्ति की बात हो रही है, तो अपने आप वहां की वर्गणाएं बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए सबसे पावरफुल वर्गणा अगर कहीं की है तो वो भगवान के चारों तरफ जो ओरा होता है उसकी होती है। उस ओरे को छूने का प्रयास करें हम, उस ओरे तक जाने का प्रयास करें हम दूर नहीं हो उस ओरे से। क्यों वंचित हो हम इतने अच्छे स्थान से? इसलिए हमें जाना चाहिए, चरण छूना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनकी से नजदीकी बनाना चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। वो पावरफुल ऊर्जा हम लेंगे तो हम ऊर्जावान बनेंगे। जब हम जैसे जहां जाते हैं हम वैसे बन जाते हैं, तो निश्चित वहां जाएंगे, थोड़ी बहुत के लिए देर के लिए जाएंगे तो वैसे अपने आप हम बन जाएंगे। जहां जैसे बनना है, आपको भगवान बनना है तो भगवान के पास जाना पड़ेगा, भगवान के पास बैठना पड़ेगा, भगवान को छूना पड़ेगा, तभी आप भगवान बन पाओगे, नहीं तो भगवान नहीं बन पाओगे। ये दर्शन विनय है, आप दर्शन विनय कर रहे हो। तीसरी बात, और अगर सामर्थ्य है, हमारे हाथ पैर अच्छे हैं तो हम भगवान के लिए अष्ट द्रव्य समर्पित कर दें, ये दर्शन विनय है। आपके आज हाथ अच्छे हैं, आपको आज दिख रहा है, आप बोल पा रहे हो, तो भक्ति करो। ये भक्ति करोगे दर्शन विनय कहलाएगी। बाद में ये जो है ना, मुख से वचन भी नहीं निकलने वाले हैं, बाद में आप मंदिर भी नहीं आ पाओगे, ये स्थिति परिस्थिति हो जाएगी। तब आपको पछतावा आएगा कि जब सब कुछ अच्छा था तब मैंने कुछ नहीं किया। अब वहां पर आप पछताओगे, बाद में पछताने से। इसलिए है आपके अंदर क्षमता, उसको छुपाओ मत। आपको पुण्य से बहुत मिला है, लेकिन उस पुण्य का दुरुपयोग मत करो, पुण्य का सदुपयोग करो, और सदुपयोग करने के साथ साथ प्रभु के दरबार में आओ। सामर्थ्य है, जिंदगी पड़ी है काम के लिए, और जिंदगी भर वही करते रहोगे। कब तक करोगे, कहां तक करोगे? कोई तो लिमिटेशन, कोई तो लक्ष्मण रेखा बनाओ, कोई तो गाइडलाइन बनाओ। नहीं, गदगद भाव से कुछ नहीं हो। तो वो जो मूल नायक भगवान है, उनकी 8 अर्घ चढ़ा लूं, ज्यादा नहीं कर पाऊं तो 5-7 मिनट भगवान के वो जल चढ़ाकर जन्म जरा का नाश हो जाए, वो चंदन चढ़ाकर संसार का ताप नाश हो जाए, वो अक्षय चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, ये भाव बालू भगवान ऐसे अक्षय पद का बात हो। मेरे अंदर की काम भावनाएं समाप्त हो जाए, मेरे अंदर की वो ये खाऊं वो पीऊं निवेद्य चढ़ाकर समाप्त करूं, मेरे अंदर का मोह समाप्त हो जाए, मेरे ये कर्म समाप्त हो जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुझे वो अनर्घ पद प्राप्त हो जाए। इतने ही 8 अर्घ चढ़ा लो, ज्यादा नहीं कर सकते हो। मन की, अपने भावों की पूजा कर लो, नई पुस्तक से पढ़ सकते हो, लेकिन करो। ये दर्शन विनय कहलाती है। तीसरे नंबर के पॉइंट है हमारा, आप पूजन भी करोगे तो दर्शन विनय के अंतर्गत आएगा, ये मान के चलना। और चौथे नंबर पर आपको लगता है हमारे यहाँ कोई साधु आए और साधु परमेश्वरी वचनामृत दे रहे हैं, कब कौन सी बात हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, कब कौन सी बात से हमारा जीवन बदल जाए। हमारे जीवन को बदलने में बहुत अहम भूमिका गुरु के वचन होते हैं, क्योंकि जब सुनते हैं तो वो मोटिवेशन मिलता है। तो ध्यान रखना, चाहे जो हो जाए, गुरु के वचन मिल रहे हैं तो उसको कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि अभी आपका शुद्ध धर्म ध्यान हो रहा, पीवर धर्म ध्यान कर रहे हो आप, 24 घंटे पाप कर रहे हो, लेकिन अभी वाणी को सुन रहे हो। तो ध्यान रखना, अगर गुरु की वाणी जहां मिलती हो, जब मिलती हो, जिस तरह से मिलती हो, उसको छोड़ के मत जाना, उसको अलग नहीं करना। नहीं तो यहां भी अगर बैठे हो और गुरु की वाणी नहीं सुनकर अपने मोबाइल में लग गए, बिल्कुल नहीं, ये दर्शन विनय नहीं कहलाएगी। हम अगर प्रवचन सभा में बैठे हैं, मोबाइल ऑफ, कम से कम वो 25-30 मिनट तो हम गुरु की वाणी को श्रद्धा और आस्था के साथ, अहो भाव और आदर भाव के साथ सुन ले। कब क्या कौन सा परिवर्तन आ जाएगा, तो हम वो भी क्या कहलाएगी, दर्शन विनय है। गुरु की वाणी को सुनना भी दर्शन विनय में आएगा। आपकी दर्शन विनय गुरु की वाणी से पलती चले जाएगी, ये मान के चलना। ये आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अगले नंबर पर क्या है, माँ जिनवाणी का वाचन, माँ जिनवाणी, स्वाध्याय। अगले नंबर पे बोल रहा हूं, स्वाध्याय। जितना आप
माँ जिनवाणी को पढ़ोगे वो रास्ता दिखाएगी आपको, वो आपको रास्ता ही नहीं दिखाएगी, वो आपको मार्गदर्शन देगी। मेरे से तो जितने लोग जुड़े हैं उन सबको मैं यही नियम देता हूँ कि भैया प्रतिदिन गाय का घी का दीपक लगाओ। देव शास्त्र गुरु, मैं गुरु नहीं है, देव नहीं है, जिनवाणी के आगे भक्तामर का पाठ करो और भक्तामर के पाठ के बाद आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से सब क्लेश सब दूर हो जाएंगे, सब समस्याएं दूर हो जाएगी। और होती भी है, लोग करते हैं, मेरी बात मानते हैं, सब अपने आप अच्छा हो जाता है। निश्चित रूप से जिस जिसको नियम दिया सबका भला होता है। वो बैठे हैं, विकास और लीना दोनों बैठी है, आए थे तीर्थंकर लड़ी में, हमने कहा छोड़ दो सब, एक आप जिनवाणी माँ का स्वाध्याय प्रारंभ करो, जो सब समस्याएं वो सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। पिछली बार आए थे, क्यों, कैसा लग रहा है? देखो पूरा घर साथ में बैठकर पूरा परिवार को बिठा लेते हैं, बड़े भैया भाभी भी बैठ जाते हैं, पिताजी भी बैठ जाते हैं, एक साथ मिल लेते हैं, जुल लेते हैं। और उसके बाद उस समय मोबाइल में रहोगे आप, उस समय या तो यहाँ वहां के काम में लगे रहोगे आप, या विकथा हो जाएगी। उस विकथा की जगह सुकथा कर लो तो सामूहिक पुण्य बन जाएगा। तो आप ईमान के चलना, ये दर्शन विनय है। माँ जिनवाणी को सामूहिक रूप से परिवार के बीच में अगर हम मिल बैठ कर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे दर्शन विनय पलती चल जाएगी। हम दर्शन विनय कर रहे हैं क्योंकि हम विनय पूर्वक माँ जिनवाणी का वहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। और वास्तविकता में ये हम एक साथ जब बैठते हैं तो एक साथ बैठने में आपस का प्रेम वात्सल्य स्नेह भी बढ़ता है। एक साथ कब बैठ पाते हैं, बैठ ही नहीं पाते, मिल पाते क्या, लेकिन वो एक साथ मिलना उठना बैठना उस समय हो जाता है। बहुत सारी बातचीत हो जाती है और बहुत सारा अपना आपस का भी निकल जाता है, वो भी बोल लेते हैं, हम भी बोल लेते हैं। तो उसमें आपस हम भी, हमारा भी जो है, हम जब आचार्य महाराज हमसे ही बोलते थे कि भैया एक संघ का स्वाध्याय होना चाहिए। संघ के लोग आपस में मिलकर बात तो कर लें, क्या है, कैसा है, किस प्रकार का, कुछ कहना है, कुछ सुनना है, हो ही नहीं पाता। तो वो सब चीजें वहां हो जाती है। और एक शावक में हमेशा एक भाई की बात बोलता हूँ, बोले महाराज जी कुछ हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, बोले एक फायदा हो गया। मैंने क्या फायदा हो गया? बोले फायदा ये हुआ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मान लीजिए पिताजी कोई गलती कर रहे हैं, अब हम कुछ समझाएंगे तो वाद विवाद होगा तो मैटर जो है उलझता चला जाएगा। अब कोई ना कोई चीज आई जाती है स्वाध्याय में, और स्वाध्याय में आती है तो हम उसको बिल्कुल उसको बहुत उससे पढ़ते हैं, वो खुद स्वीकार कर लेते हैं, ये तो मैं भी करता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। बोले बात वहीं के वहीं निपट जाती है। तो ये भी हो जाता है। एक ने कहा कि हम जरा सी बात में जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता था, लेकिन स्वाध्याय में आके मिल लेते थे, वहाँ फिर जो है वो बातचीत होना प्रारंभ हो जाती थी। पहले स्वाध्याय नहीं होता था तो 4-4 दिन 8-8 दिन तक बातचीत नहीं हो पाती थी। अब वो स्वाध्याय होने लगा है तो कम से कम कुछ भी हो, सुबह झगड़ा हुआ शाम को स्वाध्याय में तो बैठना, बात तो होगी। तो कम से कम एक दूसरे से वो बातचीत जो बंद हो जाती थी वो बातचीत भी वो प्रारंभ हो जाती है, मान के चलना। तो 5वें नंबर पर बोला है काय का, स्वाध्याय का। फिर क्या बोला अगले नंबर पर, जो आपको मैं बात बता रहा हूँ वही, अगर आप वास्तविकता में सम्यक दृष्टि हैं और दर्शन विनय है तो आपके अंदर वेदना होनी चाहिए। 6वें नंबर पर बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ, आप मंदिर अगर आपका छूट रहा है, आपकी भक्ति छूट रही है, तो मान के चलना कि मैं जा रहा हूँ और आज भगवान के दर्शन नहीं हो पाए या कहीं कर रहा हूँ, तो जब भी आपके दर्शन छूटे और आपके अंदर थोड़ी सी भी वो पीड़ा हो तो समझना दर्शन विनय आपके अंदर भी कूट के भरी है। दर्शन के प्रति अंदर आपसे उत्सुकता है, दर्शन के प्रति आपके अंदर भूख है। या आप कहीं किसी नगर में गए या कहीं ऐसा लगता है कि ये है स्थान और वो जिनालय में ना छोड़ूं और दर्शन कर लूं, तो ये भी दर्शन विनय कहलाएगी। कि समय है, कहीं मैं व्यापार के लिए गया हूँ, कोई बाहर काम से गया हूँ तो वहाँ कर लूँ। या दर्शन विनय ये कि मैं गया हूँ तो अब कहाँ आप बाजू में कोई तीर्थ क्षेत्र है तो उसके भी दर्शन कर लूँ, ये दर्शन विनय कहलाएगी। मैं गया हूँ और कोई साधु भी अगर वहाँ चातुर्मास कर रहे हैं, विराजमान है, तो उनकी विनय कर लूँ, ये दर्शन विनय कहलाएगी। कि कोई आसपास है। पहली बात, मंदिर दर्शन छूट रहा है तो वेदना, और कहीं कोई मिल जाता है तो उसके पांव उनके चरणों में जाऊं, झुक जाऊं और नमोस्तु कर लूं। मैं तो जब शुरुआत में दीक्षा ली थी, एक महाराज जी और भी बहुत सारे महाराज जी जिनने दीक्षा के बाद उनको देखा, एक जुनून रहता था कि वो दर्शन करते ही करते। हमारे साथ संदान सागर जी थे, संदान सागर जी ऐसे थे, उनको पता चलना चाहिए वहाँ मंदिर है तो बस पहुंच जाते थे वो, और चाल तेज चल उनके साथ कोई पाता नहीं था, इतनी फास्ट चल के हम पहुंच नहीं पाते थे। उसके पहले वो सब दर्शन कर और वहां पास आ जाते। आप पहुंचो आप से जाएंगे, कहलाती दर्शन विनय। कब होगा क्या पता,
इस रोड से आए नहीं आए, लेकिन वो 3 लोग के नाथ वहाँ हम उनको दर्शन करेंगे। उन दर्शन के माध्यम से कैसे हमारे परिणाम, निर्मल आस्था बन गई हमारी, वो विशुद्धि हमारी बढ़ गई, तो कुछ परिवर्तन उनको देखने के बाद आ गया। तो ध्यान रखना, दर्शन कभी नहीं छोड़ना। आजू बाजू के तीर्थ के गुरुओं के दर्शन आप नहीं छोड़ रहे हो और छूट रहे हैं तो अंदर से अगर व्यथा हो तो मानना कि आपके अंदर वो पीड़ा हो तो मानना कि मैं एक बार जा रहा था, एक महावीर भगवान मेरे को आज भी वो झलकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, कोई भगवान जो है वो अट्रैक्शन हो जाता है। पिपलोन एक उज्जैन के पास क्षेत्र है, एक तीर्थ गांव में है, लेकिन वहां के महावीर भगवान ऐसे ऐसे इतने मतलब इतने अतिशयकारी लगे हमें, धातु के वो बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा है तो झलकती है। तो हो सकता है कोई कोई भगवान आपके आइडियल बन जाए और वो आइडियल भगवान भी आपके जीवन में आगे आपको पहुंचाने में काम आए। इसलिए दर्शन अगर आप आजू बाजू से निकल रहे हो, प्रयास करो, आप दूसरे काम में लगे हो, उसकी अपेक्षा भगवान के दर्शन कर लोगे तो आप तर जाओगे, कल्याण हो जाएगा, आपके जीवन में मंगल आ जाएगा। तो कोई भी कार्य करने जा रहे हो और प्रभु और गुरु के दर्शन करोगे तो निश्चित रूप से वो अमंगल भी मंगल बन जाएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि दर्शन करने गए तो बहुत सारे पाप कर्म का उदय टल जाता है। तो ये कहलाती 6वें नंबर में हमने आपसे बोली दर्शन। और 7वें नंबर की बात बहुत महत्वपूर्ण, अगर वास्तविकता में दर्शन विनय है तो किसी को जोड़ना, मतलब क्या, आप अगर किसी को जोड़ोगे, अभिषेक में लेके आओगे, पूजन में लेके आओगे, शांति धारा में लेके आओगे, स्वाध्याय में लेके आओगे, ये दर्शन विनय है। क्या है? दर्शन विनय, जोड़ना। मतलब मैं तो जुड़ा हूं, लेकिन मेरे साथ जो मेरे साथी है उनको साथ में लेके आना। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जब तक वो धर्म से जुड़ा रहेगा, जब भी स्वाध्याय करने आएंगे, जब भी पूजन करने आए, जब भी अभिषेक करने आए, तब हर बार का आपको क्या मिलता चला जाएगा? बोनस मिलता, कमीशन मिलता चला जाएगा। अच्छा, इसलिए बोलते हैं मेरी दुकान तो यूं ही चल रही है, मैं सबको व्रत देता हूँ, नियम देता हूँ, प्रोत्साहन देता हूँ, उत्साहवर्धन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और बस मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इतने लोगों का मेरे माध्यम से हो रहा है, बात खत्म। तो ये त्याग, आप भी इसमें कटिबद्ध हो कि ये दर्शन विनय कहलाएगी। मैं अपने जीवन में किसी को तैयार करूं। मैं तो इतना बोलता हूं कि वास्तविकता में अगर आपको बहुत ज्यादा गाढ़ा पुण्य कमाना है तो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, गाढ़ा पुण्य कमाने का, बहुत गाढ़ा पुण्य कमाने का तरीका बता रहा हूं, और ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आप भी कहोगे बिल्कुल ठीक है। इतना गाढ़ा पुण्य बनेगा आप अपने जीवन में, जितने लोग यहाँ बैठे इतना सा ले लो कि किसी न किसी को नमोकार मंत्र सिखाएंगे, किसी न किसी को नमोकार मंत्र, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, मैं किसी को नमोकार मंत्र सिखाऊंगा। जब भी नमोकार मंत्र का वाचन वो करेगा, क्योंकि आपने सिखाया है, आपको के खाते में पुण्य बंधता चला जाएगा, आता चला जाएगा, निश्चित मान के चलना। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है? हमारे लिए हम तो दर्शन विनय कर ही रहे, हम तो मंदिर आ ही रहे, हम तो क्लास में आ ही रहे, हम तो प्रवचन में आ ही रहे, लेकिन मैं प्रयास करूं कि मेरे साथ भी उनको लेके आऊं, मेरे साथ भी उनको बिठाने का प्रयास करूं। तो जितने लोगों को आप जोड़ोगे उस समय क्या होगा? अगर मान लो आप अपने दुकान की बात करते हो, व्यापार की बात करते हो तो शुद्ध पाप है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसकी बात करी? मंदिर से जुड़ने और जोड़ने की बात करी, तो क्या है? शुद्ध पुण्य का मीटर चालू हो जाएगा। आपने यहाँ बात करी भैया कल आना है अभिषेक के लिए, ये शुद्ध पुण्य का मीटर है, दर्शन विनय है। मैं तो जुड़ा हूं, लेकिन मेरे साथ साथ तुम्हें भी मुझे जोड़ना है। तो अच्छे कार्य में जोड़ोगे। ये देव शास्त्र गुरु से जिसने, बताओ, मैंने पिछली बार भी कहा था, एक एक जने को लेकर आना। लाए हो, जो लाए हो आपने पैसा तो बहुत कमा लिया, कमा भी रहे हो और कमाओगे भी, लेकिन किसी को धर्म से जोड़ा, वो सच्ची और असली कमाई है आपकी, वो सच्ची और असली कमाई है आपकी। और मैं आपको बता रहा हूं, निश्चित मान के चलना कि ये मत मानना मेरी कोई नहीं मानेगा, हर व्यक्ति को मानने वाले फॉलोवर्स हैं। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के आइडियल होंगे, कोई ना कोई तो आपकी बात मानता होगा। ये मान के चलना, ऐसा नहीं माना नहीं आपका कोई नहीं है, आप भी ये क्योंकि आपके साथ भी एक क्या है? कर्म की लीला लगी हुई है। तो कर्म की लीला लगी हुई है तो कर्म में ये लिखा हुआ है, आपका भी किसी न किसी से मोह होगा, आपका भी होगा और उसका भी आपसे मोह होगा। तो उस मोह आप धर्म में भुजाओ,
उस राग को आप धर्म में लगाओ। राग और मोह को लगाना है, वो आपकी बात नहीं टालेगा। मैं कभी कोई ऐसा डिफिकल्ट व्यक्ति होता ना, भैया ये मानता नहीं, तो सबसे पहले मैं नस पकड़ता हूँ। नस मतलब मैं बोलता हूँ ये बताओ इसका सच्चा पक्का मित्र कौन है। मैंने कहा पहले पक्का मित्र बताओ, पहले मैं पक्के मित्र को सेट करूंगा। जो पक्का मित्र होगा, मतलब जिसकी वो बात मानता होगा, तो मैंने कहा कहानी हमारी सेट हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पहले उसको पकड़ो आप। तो इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, आप सबकी टाल दोगे, लेकिन जिससे राग है, जिससे मोह, उसकी आप कभी नहीं टालोगे। टालोगे? बताओ, कभी नहीं टालोगे। तो जिससे राग है, जिससे मोह है, उसकी नहीं टालोगे, तो बस उसको क्या करना है, हमारे जिसका राग है, जिससे मोह, हम उसको धर्म में लगाएंगे। वो धर्म में जब भी लगेगा, तब तक हमारा पुण्य हमारे खाते में बढ़ता चला जाएगा। ये है। तो किसी को जोड़ना भी क्या है, ये भी एक प्रकार से क्या है, दर्शन विनय। 7वें नंबर की 8 पॉइंट सब पे मैंने तैयार किए, और 8वां पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप अपने जीवन में, भाषा वालों के लिए और जरूरी है कि दर्शन विनय क्या कहलाती है, कि अपने जीवन में अपने अगर अपनी जितनी हैसियत हो, जितनी शक्ति हो, तो शक्ति को छुपाना नहीं, और छुपाए बिना कम से कम एक प्रतिमा को विराजमान, भगवान को विराजमान करवा लेना। क्योंकि भगवान अगर आपके माध्यम से विराजमान हो गए, तो युगों युगों तक, जब तक भगवान हैं, तब तक आपकी सम्यक दर्शन की निर्मलता बनती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से वो भगवान 3 लोक के नाथ विराजमान हुए, और 3 लोक के नाथ के विराजमान में जो जो दर्शन करेगा, उसका दर्शन निर्मल होता चला जाएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, कौन से भटके हुए प्राणी को वो भगवान के दर्शन होंगे, उस भगवान के दर्शन से उसके परिणाम निर्मल होंगे। तो परिणामों की निर्मलता में ध्यान रखना, हम जिनालय में भगवान को विराजमान कर दें। एक बात ध्यान रखना, नहीं है मेरी कैपेसिटी भगवान विराजमान करने की, तो ध्यान रखना 9 देवताओं में जिनालय भी क्या है, वो भी पूजनीय आता है। 9 देवता है, उसमें जिनालय भी आता है। जिनालय को भी देवता के रूप में पूजा गया है। वो जो चैत्यालय, उसको भी जिनालय के रूप में माना है। नहीं कर सकते तो जितना हो सकता है हम उतना दान कर लें। एक ईंट ही मेरे माध्यम से लग जाए, लेकिन शक्ति को छुपाना नहीं है। मेरी कैपेसिटी, जब अच्छे मकान मेरे नहीं किए, तो मैं अच्छा जिनालय भी बना सकता हूँ। आप अपनी कैपेसिटी छुपाओगे, होते हुए भी नहीं दोगे, तो ध्यान रखना बाद में नहीं मिलेगा। होते हुए भी आप पीछे हटोगे, तो आपको बाद में नहीं मिलने वाला है। अरे 3 लोग के नाथ के दरबार में पीछे हट रहे हो, काय को पीछे हट रहे हो? ये पीछे हटना ठीक नहीं रहेगा। आप किसके लिए मना कर रहे हो, किसके लिए पीछे हट रहे हो? अभी कपड़े खरीदने होंगे तो ब्रांडेड खरीदोगे आप, मोबाइल खरीदना होगा तो अच्छे से अच्छा खरीदोगे आप। खरीदते हो कि नहीं बोलो? खाना होगा तो अच्छे से अच्छा खाओगे आप। सब अपने लिए मकान बना अच्छे से अच्छा, और भगवान के लिए पीछे हट रहे हो। जिनकी देन है, जिनकी कृपा से सब मिला, उनके लिए पीछे हट रहे हो। उनके लिए पीछे हटोगे तो बाद में फिर कुछ नहीं मिलने वाला। फिर बाद में चाहोगे तब भी दान नहीं दे पाओगे। जब था, जब नहीं दिया, जब पीछे हटे आप, बाकी सब काम में आपके पास ब्रांडेड है, भगवान के लिए कोई ब्रांडेड नहीं। भगवान के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं, छिपा रहे हैं। तो जब रहेगा आगे, ध्यान रखना, तब भी आप होने के बाद भी भोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि था और आपने दिया नहीं। जब नहीं दिया तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी दर्शन विनय नहीं है। तो भगवान को विराजमान कर दें। और नहीं अगर है तो कोई बात नहीं, हम मान लीजिए धन से नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम हम तन से सेवा करें, जितना होगा उतना समय दे सके। और तन भी नहीं दे पा रहे हैं, धन भी नहीं दे पा रहे हैं, अब तो वृद्धावस्था गई, तो मन से माला फेर के विशुद्धि बढ़ाएं कि जल्दी से जल्दी जिनालय बने। कुछ तो करें 3 लोग के नाथ के लिए। जितनी जहां सामर्थ्य हो, तन लग जाए तन दे दे, मन लग जाए मन लग दे दे, धन लग जाए धन लग जाए तो धन दे दे। जितना आप करोगे उतना दर्शन विशुद्धि, आपकी दर्शन विनय होती चली जाएगी। ये 8 प्रकार की दर्शन विनय आपके बीच में आपने रखी। अगर आप मान लीजिए तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार मानना होगा। इस पर 8 बिंदु है। सबसे पहला बिंदु, मैं सम्यक दृष्टि हूं। इससे आपको अभिमान और बहुमान होना चाहिए। आपको अभिषेक के लिए खुद भी आना चाहिए, दूसरों को भी लाना चाहिए। आपको पूजन के लिए खुद भी तैयार होना चाहिए, दूसरों को भी लाना चाहिए। और चौथी बात, मंदिर अगर भगवान छूट रहा है तो वेदना होनी चाहिए। प्रवचन
अगले नंबर पे बोला है प्रवचन कभी छूटना नहीं चाहिए, हमेशा जितना हो सके हम गुरु की वाणी को सुने, स्वाध्याय को हमें छोड़ना नहीं है, हम उसको भी ना ही हमें छोड़ना है। उसके बाद किसी नए को हमें अपने जीवन में जरूर जोड़ना है और भगवान विराजमान कर लें तो सबसे अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो मंदिर में हमसे बन सकता है हम उतना करें, ये दर्शन विनय कहलाएगी। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान की बात बता रहा हूँ आपको कि डोंगरगढ़ की बात थी, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। एक माँ थी, बड़ी परेशान थी, जैन नहीं थी, वो हथकरघा में आती थी। उन्होंने जब वो बात बताई और वो माइक पर बोली तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोले मैं बड़ी परेशान थी, मेरे पति ड्रिंक करते थे, ड्रिंक तो करते ही थे, साथ साथ में और भी अनेक शौक थे उनके, यहाँ वहाँ भी उनके संबंध में बहुत अपने आप से व्यथित थी। वो पैसा नहीं कमा रहे ठीक है, लेकिन उनका आचरण तो सुधर जाए, मैं खिला दूंगी, हथकरघा से कमाती, मेरे बच्चों को भी पाल लूंगी, उनको भी पाल लूंगी, लेकिन वो आचरण में ठीक हो जाए। बहुत व्यथित थी और बहुत परेशान थी। उसने श्रद्धा भाव से एक काम किया, गुरुदेव के दर्शन करने के बाद उसने क्या, उस माँ ने क्या किया, जहाँ पर गुरुदेव के आहार हो रहे थे वहां पर गंधोदक था, उस गंधोदक को लिया और गंधोदक को लेने के बाद उसने उस गंधोदक को अपने पतिदेव को पिलाया। पतिदेव को जब गंधोदक पिलाया तो गंधोदक से ऐसा प्रभाव, एक अजैन माँ की बात बता रहा हूँ आपको जो जैन नहीं है, गंधोदक उन्होंने पिलाया, पिलाने के बाद ये रहा कि स्वमेव उनकी ड्रिंक भी छूट गई, स्वमेव जो एक गलत आचरण था वो भी अपने आप छूट गया, वो एक सज्जन बन गए और एक सात्विक बन गए और सद्गुणों को अपने आप में उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। ये गुरुदेव का प्रभाव है, गुरुदेव का चमत्कार है, जो गुरुदेव को श्रद्धा और भक्ति और आस्था के साथ मानता है, ये निश्चित मान के चलना, उनका तो अपने आप कल्याण हो ही जाता है। अंत में जो हमारे स्वदेश की मम्मी है चंदा जी जैन, उन्होंने बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैंने आप लोग करते हुए जिम्मेदारी की बात बोली है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी जिम्मेदारी लिखी है कि मैं अपने सबको, मेरे कितने बोले 3 बेटे और 3 बहुएं, उन तीनों बेटों और तीनों बहुओं को मैं हमेशा संस्कारित कर सकूं, उनको हमेशा धर्म के मार्ग पर जागरूक रखूं, और जो मेरी बहुएं हैं उनको कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इस बात का मैं ध्यान रखूं, और मेरे बच्चे कभी गलत मार्ग पर ना जाए, इस बात को ऑब्जर्व करूं और उन्हें हमेशा धर्म के मार्ग से जोड़ के रखूं, और तीनों भाइयों में हमेशा एक दूसरे से परस्पर स्नेह बने रहे, इस बात का मेरी जिम्मेदारी के मैं ध्यान रखूं। ऐसे कर्तव्य और जिम्मेदारियां सबकी होनी चाहिए, तभी परिवार आगे बढ़ता है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। मध्य